बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में AKTU के थ्रू एडमिशन लेने वाले एस्पायरेंट्स के लिए यहाँ पर कोई भी अपडेट अभी तक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है। कोई भी नोटिस आप लोग के फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ नहीं की है। मैं आपको ज़्यादा भटकाना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप लोग वैसे ही बहुत भटके हुए हैं। आप लोग बार बार वेबसाइट पर विज़िट कर रहे होंगे कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको कोई नोटिस मिल जाए जिसमें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का सब कुछ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया हो। लेकिन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर कोई भी अपना जो अपडेट है, कोई भी नोटिस यहाँ पर रिलीज़ नहीं किया है। जो स्टूडेंट्स बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में AKTU के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी नोटिस उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ नहीं किया है। तो क्या आप लोग की फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी? ऐसा हमारे होते हुए हो नहीं सकता कि आप लोग की फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में आप लोग को कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। अगर हम YouTube पे हैं तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें और मैं आपको बताता हूं कि आप लोग को फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या करना है, कितनी एडमिशन फ़ी लेके जानी है, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन इस वीडियो में आपको दोबारा बता दूँगा कि आप लोग को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कितनी एडमिशन फ़ी आपको अपने कोर्स के लिए लेके जानी है। यानी आप अगर B.Pharma में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कितनी फ़ीस लेके जानी है, ये सब मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स द इन्फो बिगिंस। हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभिनव सिंह राजपूत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से इन्फॉर्मेशनल चैनल परीक्षा इन्फो पर। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। नो बकवास, ओनली इन्फॉर्मेशनल बात। आपको उन सभी कोर्सेज़ की एडमिशन फ़ी के बारे में बताने वाला हूँ जिनके लिए आप लोग को AKTU काउंसलिंग के थ्रू फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पर विज़िट करना है। तो यहाँ पर उन सभी कोर्सेज़ का आप लोग को एडमिशन फ़ी पता चल रहा होगा और ये भी आपको पता चल रहा होगा कि आप लोग को कितनी एडमिशन फ़ी लेके जानी होगी, क्योंकि आप लोगों ने जब सीट को एक्सेप्ट किया होगा कि हमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ये पर्टिकुलर कोर्स अलॉट हो गया है तो हम उस सीट को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने 20,000 रुपीज़ पे किए होंगे अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी के थे, और आपने 12,000 रुपीज़ पे किए होंगे अगर आप SC ST कैटेगरी से थे। तो ये था आप लोग का जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे की होगी। तो ये जो फ़ी है आप लोग को अपने एडमिशन फ़ी में से माइनस कर लेनी है। उतनी एडमिशन फ़ी आप लोग को लेकर जानी होगी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पे। आप लोग को अगर मैं रेकमेंड करूं तो आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा फ़ी लेके जाइएगा। मान लीजिए अगर आप लोग को 65,000 रुपीज़ लेके जाने हैं तो आप एटलीस्ट 70,000 रुपीज़ लेके जाइएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सभी कोर्सेज़ की बता देता हूँ कि आप लोग को कितनी एडमिशन फ़ी लगेगी और आपको कितनी लेके जानी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे AKTU के थ्रू देखने को मिलेगा MBA कोर्स, जिसमें कि आप लोग को एडमिशन मिल सकता है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे 30 हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो फ़ी लगेगी वो लगेगी 65,500 रुपीज़। लेकिन आपने अगर 20,000 पे किए थे तो आप इसमें से 20,000 माइनस कर लीजिएगा, और अगर आपने 12,000 पे किए थे सीट एक्सेप्ट करने के लिए तो आपको इसमें से 12,000 माइनस कर लेने हैं। उतनी ही आपकी एडमिशन फ़ी होने वाली है। ये आप लोग की 1 ईयर की फ़ी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो MBA इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए भी यहाँ पे कोर्स है। तो यहाँ पे 15 सीट्स हैं। इसमें आप लोग को 51,600 रुपीज़ पे करने होंगे। लेकिन फिर से वही कहूँगा कि अगर आपने 20,000 रुपीज़ पे किए थे तो आप लोग 20,000 माइनस कर लीजिएगा, और अगर आपने 12,000 पे किए थे तो आप 12,000 माइनस कर लीजिएगा। फिर हम और आते हैं नीचे तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे MBA टूरिज़्म कोर्स। तो यहाँ पे आप लोग को 30 सीट्स देखने को मिलती हैं जो कि एक 2 ईयर्स का कोर्स है और 41,000 रुपीज़ इसकी एडमिशन फ़ी होने वाली है 1 ईयर की। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर अब हम और नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है BHMCT जो कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। आप लोग को इसमें 30 सीट्स देखने को मिलेंगी। ये 4 से 5 ईयर्स का कोर्स है और आप लोग को जो है कि 41,000 रुपीज़ एडमिशन फ़ी यहाँ पे करनी होगी। यानी आप लोग को माइनस तो करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माइनस करके नहीं लिखा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपको इसमें से माइनस करना होगा अपनी फ़ी अगर आपने 20,000 पे की है तो, और अगर आपने 12,000 पे की है तो और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से AKTU के थ्रू कोर्सेज़ हैं जो आपको एडमिशन दिला रहे होंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में।
तो यहाँ पे MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि 30 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, 2 ईयर्स का कोर्स है और 65,500 रुपीज़ इसकी फ़ी है। आप लोग को 20,000 माइनस करने हैं और आपको 12,000 भी माइनस करने हैं। फिर हम और नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे MCA का कोर्स, जो कि एक 2 ईयर्स का कोर्स है और इसकी जो फ़ीस है यहाँ पर 67,050 रुपीज़ है। इतनी आप लोग की फ़ीस यहाँ पर लग रही होगी, आप लोग को माइनस करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हम नीचे चलते हैं तो हमें यहाँ पे बी फार्मा का कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 100 हैं और इसकी 100% सीट जो है कि AKTU के थ्रू ही फिल होंगी। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे 100 सीट देखने को मिलती हैं। 4 ईयर्स का कोर्स है और यहाँ पे 75,000 आपकी 1 ईयर की फ़ी है। इसमें से आपको 20,000 माइनस भी करने होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपने 12,000 पे किए थे तो आपको 12,000 माइनस करने होंगे। फिर और हम नीचे चलते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है BTech के कुछ कोर्सेज़। तो यहाँ पे आप लोग को BTech के सारे ब्रांचेज़ में देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पे अगर एडमिशन फ़ी देखेंगे तो सारे ब्रांचेज़ के लिए यहाँ पे सेम एडमिशन फ़ी है, 85,000 एडमिशन फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर से याद दिलाता हूँ कि आप लोग को 20,000 रुपीज़ माइनस करने हैं अगर आपने उतने पे किए थे, और अगर आपने 12,000 पे किए थे तो आपको 12,000 भी माइनस करने हैं। और हम नीचे चलते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है BTech के और ब्रांचेज़, जिनकी भी फ़ीस 85,000 ही है। फिर और नीचे हम चलते हैं तो हमें कोई कोर्स देखने को मिलता है या नहीं, वो हम एक बार देख लेते हैं। मुझे लगता है अब और कोई कोर्स यहाँ पे बचा नहीं है जो कि AKTU के थ्रू एडमिशन दिलाता हो। यहाँ पे हमें मिला है BR का कोर्स, जो कि AKTU के थ्रू आप लोग को एडमिशन दिला रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को 20 सीट्स देखने को मिलती हैं, जो कि एक 5 ईयर्स का कोर्स है और इसकी फ़ीस 1,14,500 रुपीज़ है। और आप लोग को 20,000 माइनस करने होंगे अगर आपने 20,000 पे किए थे तब, और आपको 12,000 माइनस करने होंगे अगर आपने 12,000 पे किए थे तब। फिर अब हम और नीचे चलेंगे और देखेंगे कि और कोई कोर्स है। तो यहाँ पे और कोई कोर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग की एडमिशन फ़ी यहाँ पे जितनी भी लिखी है उसमें से आपको 20,000 माइनस करने होंगे अगर आपने 20,000 सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे की थी, और अगर आपने 12,000 सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे की थी तो आपको 12,000 फ़ी यहाँ पर माइनस करनी है, तभी आपकी एडमिशन फ़ी पे करनी है आपको। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हम और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग तभी पूरे तरीके से हो पाती है अगर आपके पास आप लोग की एडमिशन फ़ी है और अगर आपके पास आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी आप लोग की फिजिकल रिपोर्टिंग जो है वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो पाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है फिजिकल रिपोर्टिंग में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 4 रिसेंट एंड आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज एफिक्स्ड इन काउंसलिंग विद नेम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन रोल नंबर, अलॉटेड प्रोग्राम, ब्रांच एंड रैंक रिटन ऑन दी बैक। तो ये सब आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग तुरंत कर सकते हैं। आप बस इतना कीजिएगा कि अपनी वो वाली फ़ोटो आप निकलवा लीजिएगा जो कि आपने अपने AKTU के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लगाई थी, यानी आपने ऑनलाइन जो अपलोड की थी वो वाली फ़ोटो आपको निकलवा लेनी है। आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो आपकी वही फ़ोटो साइबर कैफ़े वाला निकाल के दे देगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो आप लोग को और क्या यहाँ पे देखने को मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप लोग अगर सेफ़ चलेंगे तो आप लोग को कम से कम 4 कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की यहाँ पे ले लेनी चाहिए। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ ओरिजिनल लेके जाने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग के कौन कौन से हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे pहले आप लोग को A नंबर पे दिखाई देता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, यानी आप लोग को यहाँ पे CUET का एडमिट कार्ड लेके जाना है। अगर आपने CUET के स्कोर पे काउंसलिंग कराई है, और आपको JEE का स्कोर कार्ड लेके जाना है अगर आपने JEE के स्कोर पर काउंसलिंग कराई है, और आपको नाटा का स्कोर कार्ड लेके जाना है अगर आपने नाटा के स्कोर पे काउंसलिंग कराई है। फिर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है B नंबर पे सीट अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम UP टेक 2022 डाउनलोडेड आफ्टर फ्रीज ऑफ सीट एंड रिसिप्ट ऑफ सीट कंफर्मेशन फी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को ये करना है कि आप लोग को अपनी सीट को फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने के बाद आप लोग को सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोग को 4 फोटोकॉपी उसकी लेनी है, यानी आप लोग 4 फोटोकॉपी अपने पास उसकी रखिएगा। और आपका जो एडमिशन लेटर होगा उसे भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। राउंड 3 वाला आप लोग को सब कुछ लेके जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। राउंड 2 का मत लीजिएगा, राउंड 3 का सबसे अच्छा होगा, वही ले लीजिएगा। राउंड 3 का एडमिशन लेटर और राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट लेटर, दोनों चीज़ आप लोग 4-4 फोटोकॉपी दोनों की लेकर जाएंगे। फिर यहाँ पे आप लोग को C नंबर पे देखने को मिलता है क्लास 10 स्कूल सर्टिफिकेट मार्कशीट शोइंग डेट ऑफ बर्थ।
तो यहाँ पे आप लोग को 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है। दोनों की 4 फ़ोटोकॉपी आप लोग को निकलवा लेनी है। आप लोग को आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी 4 निकलवा लेनी है। और फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ग्रेजुएशन से मतलब आप लोग को अगर अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन नहीं लेना, आप लोग को पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है, तो आप लोग अपने उससे पहले जो आपने ग्रेजुएशन किया था उसकी मार्कशीट को लेकर जाएंगे। और आप लोग को यहाँ पे F नंबर पे देखने को मिलता है ग्रेजुएशन मार्कशीट, तो यहाँ पे वही चीज़ आप लोग को बताई गई है। तो यहाँ पे G नंबर पे आपको देखने को मिलता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई भी कैटेगरी अप्लाई की है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। आप लोग को ओरिजिनल भी लेके जाना है और आप लोग को फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो आप लोग को ओरिजिनल में भी लेके जाना है और फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बस आप लोग को 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिर्फ ओरिजिनल लेके जाना है, उनकी फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और वो आपको मैं अभी बता दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, सब कैटेगरी अगर आपने कोई अप्लाई की है तो आप लोग को उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना है, फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है 4, और आप लोग को क्या लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। फिर यहाँ पे आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यूपी के ही हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लेके जाइएगा, क्योंकि लेके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं लेके जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना भी पड़ सकता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे आते हैं इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिन लोगों ने FW सीट पे एडमिशन लेने का प्लान बनाया और उनको FW सीट भी अलॉट हो गई है और वो अब उस पर एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग में। तो उनको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग को 4 फ़ोटोकॉपी इनकम सर्टिफिकेट की निकलवा लेनी है और ओरिजिनल भी आप लोग को लेके जाना है। फिर यहाँ पे आप लोग को आधार कार्ड देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो आपको ओरिजिनल लेके जानी है। इनकी कोई भी फ़ोटोकॉपी आपको लेकर नहीं जानी है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TC कहते हैं, वो आपको यहाँ पे लेके जानी है। ये ओरिजिनल में ही आपकी वहाँ पे सबमिट होगी और ये बनेगी कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड किया था वहाँ से आप लोग को ये बनी हुई मिल जाएगी, अगर आप वहाँ पे जाके पूछेंगे तब। फिर आप लोग को गैप एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई गैप ईयर लिया है, आपको अगर 1 ईयर का गैप भी है, तो आप लोग को गैप एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और उसका जो फॉर्मेट है आप लोग को हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे आप लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कि ओरिजिनल जमा करना होगा और ओरिजिनल जमा करने के लिए आप लोग को इसका फॉर्मेट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वहाँ से आप लोग फॉर्मेट को देख सकते हैं। और करेक्टर सर्टिफिकेट तो ये भी आप लोग को अपने लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड से मिलेगा, वहीं से आप लोग को ये बनवाना होता है। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, ये भी ओरिजिनल ही आप लोग का सबमिट होगा। आप लोग देख सकते हैं ब्रैकेट में सब कुछ लिखा है, टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो यहाँ पे जो है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब आपको इससे ज़्यादा कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके हो गए हैं। फ़ोटोग्राफ्स जरूर ले लीजिएगा, कम से कम 10 फ़ोटोग्राफ्स आप लोग ले लीजिएगा। इतने में आप लोग का काम आराम से हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग को कितनी चीज़ें लेके जानी है ये मैं आपको एक बार फिर से गिना देता हूँ। आप लोग को 3 चीज़ें लेके जानी हैं। सबसे पहली चीज़ है आप लोग की इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दूसरी चीज़ है आप लोग का एडमिशन फ़ी, तीसरी चीज़ है आप लोग का दिमाग। तो उसे भी आप लोग ज़रूर लेके जाइएगा, नहीं तो ये दोनों चीज़ ले जाने से कुछ नहीं होने वाला। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद है आबाद रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेट्स पाते रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।